हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्रॉब्लम करने वाले हैं, वो है February 1 2024 शिफ्ट वन का प्रॉब्लम। ठीक है ना। ए प्लेन इज इन लेवल फ्लाइट एट ए कांस्टेंट स्पीड एंड ईच ऑफ इट्स टू विंग हैज एन एरिया। मतलब हर एक विंग का एरिया कितना है अपने पास में। दो विंग होते हैं अपने पास में प्लेन में, एक विंग का एरिया कितना है 40 मीटर स्क्वायर। इफ द स्पीड ऑफ द एयर इज 180 किलोमीटर पर आवर over the lower wing surface and 250 किलोमीटर per hour over the upper wing surface, the mass of the plane है ना। इन लेवल मतलब वो कांस्टेंट स्पीड से एक पर्टिकुलर लेवल पर क्या चल रहा है अपने पास में, एक सेम लेवल पर है ना। तो बोल मान ले मैं विंग का जैसे कि बनाऊं तो इस तरह सा कुछ मान लीजिए अपने पास में ये जो स्ट्रक्चर है सा अपने पास में मान लीजिए विंग है। क्या है अपने पास में विंग। अच्छा, विंग का जो है ये अपर सरफेस है अपने पास में। कौन सा सरफेस है अपने पास में? अपर सरफेस। ठीक है क्या। और ये नीचे वाली बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, लोअर सरफेस। ठीक है क्या। तो देख यहाँ पर अगर मैंने देखा अपने को मास ऑफ द प्लेन निकालना है, तो बेसिकली अगर मैं लोअर सरफेस पे वेलोसिटी देखूँ तो वो कितना है अपने पास में 180 किलोमीटर पर आवर। लेकिन मीटर पर सेकंड किलोग्राम में चाहिए, तो इसको क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 10। तो आंसर आ जाएगा कितना अपने पास में, 50 मीटर पर सेकंड। अपर सरफेस पे जो वेलोसिटी दे रखी है वो कितना है अपने पास में, 252 kmph किलोमीटर पर आवर इंटू ये कितना हो जाएगा 5/18। है ना। तो 18 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 18 एकम 18, 18 जो तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में 14। 14 इंटू 5 कितना होगा अपने पास में, 70 मीटर पर सेकंड। कितना मीटर पर सेकंड आया। अब भाई देख, यहाँ पर क्या फ्लोइंग फ्लूइड है कि नहीं, एयर फ्लो हो रही है ना अपने पास में। अच्छा, तो अपन लोग क्या लगा देंगे यहाँ पर, वर्नोली प्रिंसिपल। क्या लगाएंगे हम लोग, वर्नोली प्रिंसिपल। तो वर्नोली प्रिंसिपल लगाएंगे तो बोल अपन लगाते समय क्या हमको याद, क्या है वर्नोली प्रिंसिपल अगर लगाएं तो क्या होता है अपने पास में, प्रेशर एट अपर, है ना, प्लस कितना होगा अपने पास में। फिर क्या लिखेंगे अपन लोग, पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखते हो क्या, रो जी एच, है ना। प्लस कितना हो जाएगा 1/2 इंटू रो इंटू कितना हो जाएगा अपने पास में, वी अपर का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, प्रेशर एट लोअर साइड ऑफ द बीम, प्लस कितना हो जाएगा अपने पास में रो जी एच, क्योंकि इन लेवल फ्लाइट है सेम लेवल पर ही होगा ना विंग, तो वो प्लस कितना हो जाएगा 1/2 इंटू कितना हो जाएगा वी लोअर का स्क्वायर। ठीक है क्या। अब देख चूंकि ये सेम लेवल पर है तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, विंग तो भाई हाइट तो सेम ही होगी ना, कहीं से भी लगाएंगे तो क्या ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दोनों तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अभी अगर देखा जाए तो मैं अगर इसको, इस अपर वाले प्रेशर को उधर ले जाऊं तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, क्या पी लोअर माइनस कितना हो जाएगा अपने पास में, क्या पी अपर हो गया कि नहीं हो गया, है ना। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, रो अपन लोग क्या ले लेते हैं कॉमन, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में वी अपर का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा अपने पास में वी लोअर का स्क्वायर। तो बोल पी लोअर माइनस पी अपर करा तो ये 1/2, डेंसिटी अपने को कितना लेने को बोला है, 1, तो ये लिया अपन लोगों ने 1। अच्छा, अपर वेलोसिटी कितना है अपने पास में, क्या 70 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा ये 50 का स्क्वायर, कितना हो गया अपने पास में 70 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर। तो बोल ये आया अपने पास में प्रेशर डिफरेंस। 70 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास में, अगर देखें 70 का डिफरेंस अगर देखें तो ये डेल्टा पी आया। ये कितना आ गया अपने पास में, 70 का स्क्वायर आएगा 4900 माइनस कितना होगा 2500 अपॉन में कितना 2। तो यहाँ से अगर देखें तो ये कितना आ जाएगा 2400 अपॉन में 2। दैट इज अब डेल्टा पी का जो वैल्यू आया वो कितना आया अपने पास में 1200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज पास्कल। ठीक है ना। इतना पास्कल आया। अच्छा देख, यहाँ से साफ साफ समझ में आ रहा है कि भाई लोअर एंड पे प्रेशर क्या है अपने पास में, ज्यादा। मतलब क्या प्रेशर डिफरेंस की तरह इधर प्रेशर ज्यादा ऊपर प्रेशर कम है, तो ये क्या फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो अगर मेरे को टोटल लिफ्ट निकालना है, अपने को क्या निकालना है, मास ऑफ द प्लेन निकालना है। तो सबसे पहले अपन लोगों ने क्या निकाला, टोटल लिफ्ट। क्या निकाला, टोटल लिफ्ट। टोटल लिफ्ट निकालने के लिए भाई लिफ्ट फोर्स किधर लगेगा, लोअर विंग से अपर विंग की तरफ। और लिफ्ट फोर्स जो होता है अगर एक विंग में निकालते हैं तो कितना होता है, डेल्टा पी इंटू कितना हो जाएगा ए। अगर एक विंग में निकालना होता है, लेकिन यहाँ पर कितने विंग है, दो, है ना, क्योंकि अपने को मास के लिए कैलकुलेशन करना है। सिर्फ अगर लिफ्ट के लिए कैलकुलेशन करना होता है एक विंग में तो अपन लोग डेल्टा पी इंटू ए कर देते, लेकिन टोटल लिफ्ट निकालना है तो बोल कितने विंग है, दो, तो दो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दो का। तो अपन लोगों ने देखा ये कितना है अपने पास में 1200 इंटू एरिया कितना है अपने पास में 40, दो विंग के लिए दो का मल्टीप्लाई कर दिया। तो बोलिए ये कितना आ गया अपने पास में
96 कितना आ जाएगा अपने पास में, 96 डबल जीरो ना। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये कितना आ जाएगा, 1200 इंटू 4, दैट इज आप कितना ये अपने पास में आया, ये कितनी क्या आ गई अपने पास में टोटल लिफ्ट, क्या ये अपने पास में टोटल लिफ्ट। अच्छा देख क्या बोल रहा है, इन लेवल फ्लाइट है, इन लेवल फ्लाइट है मतलब क्या, टोटल लिफ्ट इज बैलेंस्ड बाय व्हाट, टोटल लिफ्ट जो है वो बैलेंस हो गया किससे अपने पास में, वेट ऑफ द प्लेन्स, वेट ऑफ द प्लेन, इससे से लिफ्ट बैलेंस हो गया वेट ऑफ द प्लेन्स। अगर यहीं पे देखा जाए तो बोल टोटल लिफ्ट का वैल्यू कितना है अपने पास में, 1200 इंटू कितना हो गया 40 इंटू कितना हो गया अपने पास में 2। अच्छा वेट कितना है इसका, तो वे अपन लोग क्या लिखेंगे, एम इंटू जी, और जी का वैल्यू कितना होता है अपने पास में 10, कितना होता है अपने पास में, जी का वैल्यू कितना होता है 10। तो देख 10 से यहीं पे चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोगों ने देखा तो बोलिए कितना हो गया अपने पास में 1200 इंटू कितना हो गया हमारे पास 40, यहाँ से है ना इधर, तो देख इंटू कितना हो गया 2 इज इक्वल टू एम इंटू ये कितना हो गया 10, एक जीरो ने जीरो को मारा, 12 फोर जा कितना हो गया 48, टू जा कितना हो गया 96, तो मास जो आया वो कितना आ जाएगा अपने पास में 9600 किलोग्राम। So the correct answer for this problem would be what? 9600 kilogram. I hope you got the concept. Thank you very much for your time.